सुप्रभात बच्चों, आज की रचना कक्षा में आपका स्वागत है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करने से बढ़कर और कोई धर्माचरण नहीं है। इसी सुविचार के साथ आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 संज्ञा विकार लिंग। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, अध्यापक, पिता। इसी प्रकार जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, अध्यापिका, माता। बच्चों, आप सब जानते हैं कि हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, नपुंसक लिंग नहीं होता है। ऐसी स्थिति में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की तो पहचान हो जाती है, लेकिन जो शब्द अप्राणीवाचक हैं उनमें लिंग की पहचान किस प्रकार की जाए, उसके लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। शब्दकोश, व्याकरण के नियम, प्रयोग का आधार, परंपरा तथा विद्वानों का मत। इसके अलावा कुछ और ऐसे बिंदु हैं जिनको हम जानकर पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। जैसे शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पाँव, हाथ, अंगूठा, मस्तक, दांत, नाखून, कान, गला, सिर आदि। लेकिन जीभ, टांग, नाक आदि स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ वृक्षों और फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ फलों के नाम जैसे नाशपाती, लीची, इमली आदि स्त्रीलिंग में आते हैं। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन मक्का और मूंग ये दोनों स्त्रीलिंग में आते हैं। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। समुद्रों के नाम, देशों के नाम और द्रव्य पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन चाय, शराब, लस्सी, सिकंजी ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। दिन या वारों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। महीनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, हिंदी महीनों के नाम। इसके अलावा कुछ ऐसे महीने हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मई ये स्त्रीलिंग में आते हैं। धातुओं के नाम पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन चांदी धातु स्त्रीलिंग में आता है। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी भी एक ग्रह है, पर यह स्त्रीलिंग शब्द है। जिन शब्दों का अंत में आ, आव, पन, आपा, त्व प्रत्ययों का प्रयोग होता है वे पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में ना, त्र, न, ख, आर, आस हो वे पुल्लिंग होते हैं। इस प्रकार इन सभी बातों का ध्यान रखकर हम पुल्लिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं। इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान भी हम ऐसे ही कुछ बिंदुओं का ध्यान रखकर कर सकते हैं। जैसे नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। केवल कुछ ऐसी नदी हैं जैसे ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये दोनों पुल्लिंग में आती हैं। भारतीय तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। खाने के कुछ पदार्थों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ पदार्थों के नाम पुल्लिंग भी होते हैं, जैसे हलवा, पराठा, रायता आदि। कुछ वस्त्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, कुछ मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ आभूषणों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। इसी प्रकार जिनका अंतिम वर्ण आ हो, ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ हो वे सभी स्त्रीलिंग होते हैं। इसी प्रकार जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट, इया तथा ता, आई प्रत्यय जुड़े हो वे भी स्त्रीलिंग होते हैं। इस प्रकार इन सभी बिंदुओं का ध्यान रखकर हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। सभी पुल्लिंग शब्दों को हम स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं, जैसे कि शिष्य, शिष्या, बकरा, बकरी, मोर, मोरनी, लोटा, लुटिया, नायक, नायिका। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। ऐसे शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जो शब्द हमेशा नित्य स्त्रीलिंग होते हैं उन्हें पुल्लिंग में बदलने के लिए उनके आगे नर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे तोता नित्य पुल्लिंग शब्द है, उसे स्त्रीलिंग में बदलने के लिए उसमें लिखेंगे मादा तोता। इसी प्रकार भालू
तो स्त्रीलिंग बदलने के स्त्रीलिंग में लिखेंगे मादा भालू, चीता मादा चीता। इसी प्रकार जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं उन्हें पुल्लिंग में बदलने के लिए नर शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मछली तो नर मछली, कोयल नर कोयल, लोमड़ी नर लोमड़ी। इस प्रकार हम नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्दों का लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। लिंग पहचान की एक अत्यंत सरल विधि है। उसके लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि जिस शब्द का लिंग ज्ञात करना हो उसे बहुवचन में बदलिए। बहुवचन में बदल जाने पर यदि उस शब्द के अंत में ए और या आए तो वह स्त्रीलिंग होगा, और इसके अंत में ए या से भिन्न ध्वनि आए, मतलब उसके अलावा कुछ और शब्द आ रहा है तो वो पुल्लिंग होगा। जैसे साड़ी से बना साड़ियाँ, तो यहाँ अंत में या आ रहा है तो वो स्त्रीलिंग होगा। मिठाई से बना मिठाइयाँ, अंत में या, इसलिए वो स्त्रीलिंग शब्द है। किताब से बना किताबें, अंत में ए आ रहा है तो वो स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार दुकान से बना दुकानें, अंत में ए है इसलिए वो स्त्रीलिंग होगा। लेकिन कमरा से बना कमरे, अंत में ए है लेकिन चंद्र बिंदु वाला नहीं है, इसलिए वो बनेगा पुल्लिंग। इस प्रकार हम आसानी से लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं। आज की कक्षा में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद।